मेरी उम्र के नौजवानों। देख लिया एसपी साहब, चोर ही मचाए शोर। क्या जमाना था। कहते हैं इंसान की अगर कोई इच्छा मरने से पहले अधूरी रह जाए तो अगले जन्म में उसकी वह इच्छा जरूर पूरी होती है। बस ऐसी ही एक कहानी फिल्मी पर्दे पर भी देखने को मिली थी, जहां देवी के प्रताप से एक बार फिर जन्म हुआ, वो भी किसी और जगह किसी और रूप में। फिल्म थी 27 जून 1980 को आई कर्ज, जिसका मुक्ता आर्ट्स बैनर के तले निर्माण किया था अख्तर फारूकी और जगजीत खुराना ने। निर्देशन किया था शोमैन सुभाष घई ने और मेन कास्ट में नजर आए थे ऋषि कपूर, टीना मुनीम, प्राण, राज किरण, प्रेमनाथ और सिमी ग्रेवाल के अलावा कई और छोटे बड़े कलाकार नजर आए थे। दिल में जगाया। लक्ष्मीकांत प्यारीलाल के संगीत तले गीत लिखे थे आनंद बख्शी ने, जिनके लिखे 6 गीत रखे गए थे फिल्म में। एक हसीना थी, एक दीवाना था। कर्ज फिल्म का गीत संगीत सदाबहार सुपर डुपर हिट था और ज्यादातर गीत पसंद किए गए थे, जिन्हें हम आज भी सुनना पसंद करते और सुनकर गुनगुनाने लगते हैं। एक हसीना थी, दर्द दिल और ओम शांति ओम जैसे गीतों को भारतीय म्यूजिक इंडस्ट्री में ट्रेंड सेटर डिस्को म्यूजिक माना जाता है। इसके अलावा साल 1980 की बिना का गीत माला की अन्य लिस्ट में तू कितने बरस की 13वें और ओम शांति ओम तीसरे नंबर के गीत भी थे। ओम शांति ओम, शांति शांति ओम। करीबन 2 घंटे 39 मिनट की कर्ज फिल्म को IMDb की तरफ से मिली 7.4 रेटिंग बताती है कि देखने वालों को इसकी कहानी पसंद है। इसलिए पहले बात करें इसके बजट व कमाई के आंकड़ों की, तो आज के टाइम कुछ मीडिया वेबसाइट के अकॉर्डिंग कर्ज फिल्म का बजट 1 करोड़ के आसपास मेंशन है और 2 करोड़ 75 लाख की नेट ग्रोस कमाई के साथ इसे सेमी हिट करार देते हुए साल की 9वीं सबसे कमाऊ फिल्म घोषित कर रखा है। जबकि इसके उलट सच्चाई है कि ऋषि कपूर ने इसे अपनी बायोग्राफी में फ्लॉप बताया है और यहाँ तक कि 2008 में दिए अपने एक इंटरव्यू में सुभाष घई ने भी इसे फ्लॉप ही बताया है। लेकिन बावजूद इसके इसकी गिनती कल्ट क्लासिकल फिल्मों में होती है, वो भी अपने सुपरहिट गीत संगीत की वजह से। और इस बात में कोई शक नहीं कि इसके गीत इतने पॉपुलर हैं कि इसके मुखड़ों से ही कई फिल्मों के टाइटल भी रखे गए हैं। ओम शांति ओम, एक हसीना थी, दर्द दिल, पैसा ये पैसा, मैं 16 बरस की और आशिक बनाया अपने समेत कई और टाइटल कर्ज फिल्म के मुखड़ों से ही उठाए गए थे। तू कितने बरस की? मैं 16 बरस की। वैसे एक बात यह भी कि कर्ज फिल्म ज्यादा कमाई कुछ इस वजह से भी नहीं कर पाई क्योंकि इसके रिलीज के हफ्ते भर बाद ही फिरोज खान, विनोद खन्ना और जीनत अमान की मेगा बजट में बनी कुर्बानी भी रिलीज हुई थी, जो एक काफी बेहतरीन फिल्म थी और उसका भी गीत संगीत कम नहीं था। इसलिए कुर्बानी के रिलीज होने से भी कहीं न कहीं कर्ज को नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन बावजूद इसके सालों बाद सुभाष घई मालामाल हो गए क्योंकि टी सीरीज कंपनी के मालिक भूषण कुमार ने कर्ज फिल्म के राइट्स 5 करोड़ में खरीद लिए थे। अब देखा जाए तो निर्माता एक हिट फिल्म के राइट्स खरीदते हैं, लेकिन भूषण कुमार ने एक फ्लॉप फिल्म के राइट्स खरीदे थे। अब सुभाष घई तो मालामाल हो गए, लेकिन भूषण कुमार को नुकसान उठाना पड़ा क्योंकि उन्होंने इसका रीमेक इमेज रेशमिया को लेकर बनाया था। इसलिए पुरानी कर्ज की तरह इसका भी गीत संगीत तो खूब चला, लेकिन फिल्म काफी बुरी तरह पिट गई। वैसे इससे पहले साल 2002 में सनी देओल सुनील शेट्टी की एक कर्ज फिल्म भी रिलीज हुई थी और वो भी इसी तरह बॉक्स ऑफिस पर फेल हो गई थी। इस वजह से ये साबित होता है कि कर्ज टाइटल से बनी फिल्मों ने मेकर्स पर सिवाय कर्ज चढ़ाने के कुछ नहीं किया। हालांकि अगर देखा जाए तो तीनों फिल्मों में लोग ज्यादातर सुभाष घई की कर्ज को जानते हैं, बाकियों की उन्हें काफी कम जानकारी है। वैसे कर्ज फिल्म का रीमेक केवल हिंदी में ही नहीं बल्कि तमिल में साल 1984 में नकुल्लो उरुवल टाइटल से, 1985 में तमिल में आत्मा बलम टाइटल से, 1999 में उड़िया में बाजी टाइटल से, कन्नड़ में 1989 में युग पुरुष टाइटल से और यहाँ तक कि अमेरिका में भी साल 1989 में चांद सारा टाइटल से और 2007 में मैं एक दिन लौट के आऊंगा टाइटल से पाकिस्तान में भी रीमेक बनाया गया था। जिस वजह से कर्ज फिल्म की गिनती कल्ट क्लासिकल फिल्मों में होती है और शोमैन सुभाष घई ने 37 सालों बाद इसकी 23 अप्रैल 2017 में मुंबई में स्पेशल स्क्रीनिंग भी रखी थी, जहां फिल्म के सितारे ऋषि कपूर और सिमी ग्रेवाल भी शामिल हुए थे। वैसे एक बात यह भी कि कर्ज फिल्म खुद इंस्पायर्ड थी साल 1975 में आई एक अमेरिकन फिल्म द रेइनकार्नेशन ऑफ पीटर प्राउड से। हालांकि द रेइनकार्नेशन भी काफी हद तक इंस्पायर्ड थी दिलीप कुमार की साल 1958 में आई मधुमती से, जिसकी कहानी ऋत्विक घटक ने लिखी थी
और ऋत्विक घटक जब एक दौर में पुणे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट के वाइस प्रिंसिपल थे, तब सुभाष घई वहां अपना कोर्स कर रहे थे। ऐसे में एक दिन ऋत्विक ने जब सभी को मधुमती फिल्म दिखाई तो सभी स्टूडेंट के मन में सवाल था कि अगर किसी इंसान का दोबारा पुनर्जन्म होता है तो वो उसी शक्ल में कैसे जन्म ले सकता है, जिस पर ऋत्विक घटक ने खुद की गलती मानी थी, लेकिन साथ ही ऐसा भी बताया कि ये सिनेमा का मिथ और ऐसा दिखाना मजबूरी है। लेकिन सुभाष घई इस मिथ को तोड़ना चाहते थे, इसलिए उन्होंने जब द रेनकार्नेशन से इंस्पायर्ड फिल्म बनाने का फैसला किया तो ये भी फैसला किया कि वे दो अलग अलग चेहरों को पेश करेंगे। सुभाष घई ने फिल्म की कहानी ऐसी तैयार की थी जिसमें हीरो को पॉप डांसर और सिंगर दिखाना था, यानी फिल्म का कॉन्सेप्ट म्यूजिकल था। अब ऐसे में सुभाष घई के सामने तो धर्मेंद्र, विनोद खन्ना, राजेश खन्ना और शत्रुघ्न जैसे हीरो खड़े थे, जिनकी उम्र तब कुछ ज्यादा ही हो चली थी। लेकिन सुभाष घई चाहते थे किसी यंग हीरो को। ऋषि कपूर तब कई म्यूजिकल फिल्में कर चुके थे, उनकी उम्र भी तब 27-28 साल थी, इसलिए सुभाष घई की कहानी में वे एकदम फिट बैठ रहे थे। ऐसे में ऋषि कपूर को साइन करने के लिए सुभाष घई ने सबसे पहले बात की उनके बड़े भाई रणधीर कपूर से। अब सुभाष घई ने रणधीर कपूर को क्लियर बता दिया कि वे एक म्यूजिकल पुनर्जन्म बेस्ड फिल्म बना रहे हैं, जबकि उनकी इमेज एक एक्शन निर्देशक की है, इसलिए एक बार वे ऋषि कपूर से पूछ ले कि वे फिल्म करेंगे या नहीं। अब इसके बाद रणधीर ने जब ऋषि कपूर से बात की तो ऋषि ने कहा कि वे कहानी सुनकर ही कोई फैसला कर पाएंगे। ऐसे में सुभाष घई ने जब कहानी सुनाई तो ऋषि कपूर को काफी पसंद आई। बस इस तरह सुभाष घई ने ऋषि कपूर को साइन कर लिया मोंटी के मेन रोल के लिए। लेकिन ये तो अभी कास्टिंग की केवल शुरुआत भर थी। टीना मुनीम और राज किरण को साइन करने के बाद अभी तो सुभाष घई के सामने कई और परेशानियां आने वाली थी, क्योंकि सबसे बड़ी परेशानी तो कामिनी के नेगेटिव किरदार को लेकर थी। अब वैम्प का किरदार उस जमाने में या तो बिंदु करती थी या फिर अरुणा ईरानी, लेकिन सुभाष घई इन दोनों की बजाय किसी अलग हीरोइन को चाहते थे, इसलिए अब समस्या ये थी कि आखिर किसे लिया जाए। ऐसे में सुभाष घई एक दिन अपने एक दोस्त निर्माता सोहनलाल कंवर से मिले। सोहनलाल को सुभाष घई ने बताया कि फिल्म में इस तरह का किरदार है, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वे किसे लें। तभी सोहनलाल ने बताया कि उन्हें सिमी ग्रेवाल को लेना चाहिए, क्योंकि जिस तरह की उन्होंने कहानी लिखी है उसमें किसी बड़ी स्टार की नहीं बल्कि एक हीरोइन की जरूरत है, और ऐसी हीरोइन है सिमी ग्रेवाल। हालांकि सिमी तब सोहनलाल की एक फिल्म कर रही थी, इसलिए सुभाष घई सिमी ग्रेवाल से मिलने उनके घर पहुंच गए। अब सिमी ने सुभाष घई की खूब खातिरदारी की, लेकिन कहानी सुनकर फिल्म करने से मना कर दिया, क्योंकि सिमी का नेगेटिव किरदार करने का कोई इरादा नहीं था। लेकिन सुभाष घई भी हार मानने वाले नहीं थे। वे करीबन 2 महीनों तक सिमी के पीछे लगे रहे, तब कहीं जाकर सिमी करने को तैयार हुई, क्योंकि सुभाष घई ने सिमी को क्लियर बोल दिया कि अगर उन्होंने फिल्म नहीं की तो वे इसे बंद कर देंगे। बस सुभाष घई की ये बात सुनकर सिमी काफी इंप्रेस हुई और फिल्म करने को तुरंत तैयार हो गई, जिसके बाद उनका ये फैसला सही भी साबित हुआ, क्योंकि सिमी को फिल्म फेयर में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर की कैटेगरी में नॉमिनेशन मिला था। किसी ने जान ली, किसी ने जान दी। अब सुभाष घई की इससे पहले आई कालीचरण, विश्वनाथ और गौतम गोविंदा में भी प्रेमनाथ ने काम किया था। दोनों तब अच्छे दोस्त भी बन चुके थे, लेकिन कर्ज में जब प्रेमनाथ को बताया गया कि उन्हें गूंगे का किरदार करना है तो वे सुभाष घई से बोले ऐसा क्यों, जिसके जवाब में सुभाष घई ने बताया कि उनकी पहली फिल्म कालीचरण से लेकर विश्वनाथ और गौतम गोविंदा में उन्होंने पूरी फिल्म के करीबन 40 से 50% डायलॉग बोले थे। अब उनका कोटा पूरा हो चुका, इसलिए अब कर्ज में उन्हें गूंगा बनना होगा। इसी तरह प्राण का किरदार भी कुछ ऐसा था जो किसी धर्म को नहीं मानते थे, इसलिए उनके किरदार का नाम सुभाष घई ने कबीरा रखा था। अब प्राण के बेटे सुनील सिकंद को लेकर भी कुछ ऐसा बताया जाता है कि सुनील सुभाष घई से पहले साल 1979 में द रेनकार्नेशन का करिश्मा टाइटल से रीमेक बनाने वाले थे, जिसमें उन्होंने अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, परवीन बाबी, शर्मिला टैगोर, निरूपा राय, डैनी रंजीत और जीवन के अलावा कई और सीनियर कलाकारों को कास्ट किया था। करिश्मा फिल्म में कर्ज फिल्म के राज किरण वाली भूमिका जहां शशि कपूर करने वाले थे, वह अमिताभ बच्चन का पुनर्जन्म होने वाला था। कुल मिलाकर सुनील ने 3 रील की शूटिंग भी कर ली थी, लेकिन बावजूद इसके कुछ वजहों से फिल्म ठंडे बस्ते में चली गई। अब क्योंकि कर्ज फिल्म म्यूजिकल थी, इसलिए सुभाष घई की टीम ने उन्हें आर.डी. बर्मन को बतौर संगीतकार साइन करने की सलाह दी थी, और इसीलिए दी थी क्योंकि जिस तरह की वे फिल्म बना रहे थे उसमें भारतीय संगीत की बजाय वेस्टर्न संगीत का इस्तेमाल होना था। अब अगर देखा जाए तो सुभाष घई के सामने चॉइस भी केवल 2 ही थी, या तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल या फिर आर.डी. बर्मन। लेकिन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ तब सुभाष घई के ताल्लुकात अच्छे हो चुके थे, इसलिए सुभाष घई लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के पास ही पहले गए और कहने लगे वे ऐसे सब्जेक्ट पर फंसे हैं जिसमें उन्हें मॉडर्न संगीत चाहिए। लेकिन वहाँ प्यारेलाल भी थे जो सुभाष घई की बातों पर हंसने लगे और कहने लगे हमने भी बहुत कैबरे डांस रिकॉर्ड किए हैं, आपने सुने भी होंगे।
इसलिए फिक्र न करे, आपकी दुविधा का समाधान कर दिया जाएगा। ऐसे में सबसे पहले जो गीत रिकॉर्ड हुआ वो था गजलनुमा की दर्दे दिल दर्दे जिगर। लेकिन प्यारेलाल ने इस गीत को जो रूप दिया ऑर्केस्ट्रा में, उसने वाकई सुभाष घई को हैरान कर दिया। अब प्यारेलाल को भी मौका मिल गया सुभाष घई पर डायलॉग मारने का, और बोले क्यों गजल है या फिर मॉडर्न गीत। तो सुभाष घई ने मुस्कुराते हुए कहा कि दोनों हैं। लेकिन अब बात यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि प्यारेलाल ने सुभाष घई को चैलेंज दिया कि अब हम ये देखेंगे कि आप इसे कितना बेहतर फिल्माएंगे। कर्ज फिल्म में सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो गीत सबसे लास्ट में लिया गया वो था एक हसीना थी एक दीवाना था। अब इस गीत से रिलेटेड भी एक काफी इंटरेस्टिंग किस्सा जुड़ा है, क्योंकि सुभाष घई फिल्म के क्लाइमैक्स में सिचुएशन के अकॉर्डिंग सिग्नेचर ट्यून पर एक गीत चाहते थे। लेकिन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने कहा कि इंस्ट्रूमेंटल ट्यून पर कोई गीत तैयार करना काफी मुश्किल है। लेकिन बावजूद इसके इस काम को आसान बनाया भारतीय सिनेमा इतिहास के सबसे बेहतरीन गीतकारों में से एक आनंद बख्शी ने। आनंद बख्शी ने सुभाष घई को कहा कि उन्हें कहानी याद है, अगर क्लाइमैक्स में कोई गीत चाहिए तो कहानी को ही दोहराना होगा। ऐसे में आनंद बख्शी ने कागज पेन उठाकर प्यारेलाल और सुभाष घई के सामने ये हसीना थी एक दीवाना था गीत का मुखड़ा लिख दिया, जिसे सुभाष घई ने तुरंत ही पास कर दिया। जिसके बाद सुभाष घई भी मानने लगे कि अगर सिचुएशन और किरदार के अकॉर्डिंग अगर कोई गीत लिख सकता है तो वो आनंद बख्शी लिख सकते हैं। बस इसी वजह से गीतकार आनंद बख्शी जब तक जिए सुभाष घई उनसे अपनी फिल्मों के गीत लिखवाते रहे। अब ऐसे ही एक और किस्से की बात करें तो सुभाष घई को दर्दे दिल गीत से शूटिंग की शुरुआत करनी थी। ऐसे में ऋषि कपूर जब सेट पर आए तो सुभाष घई से पूछने लगे कि कोरियोग्राफर कहाँ है, गीत कौन फिल्माएगा। तो सुभाष घई ने कहा कि वे खुद करेंगे। अब ये सुनकर तब ऋषि कपूर का माथा ठनक गया और वे सोचने लगे सुभाष घई ने तो इससे पहले सभी एक्शन फिल्में बनाई है, गीत कैसे फिल्माएंगे। इस बात को लेकर ऋषि कपूर ने तब ऑब्जेक्शन उठा दिया। जिसके बाद सुभाष घई ने ऋषि कपूर से वादा किया कि अगर उन्हें गीत पसंद नहीं आए तो वे इसे दोबारा कोरियोग्राफर के साथ रीशूट करेंगे। ऋषि कपूर मान गए और फिर इसके बाद जो हुआ वो सभी के सामने है। बगैर कोरियोग्राफर के सुभाष घई ने गीत में आग लगा दी। जिसके बाद ऋषि कपूर भी कहने को मजबूर हो गए कि बॉलीवुड में बहुत ही कम ऐसे निर्देशक हैं जो बगैर कोरियोग्राफर के गीत फिल्मा सकते हैं। वैसे सुभाष घई ने इसके बाद राम लखन फिल्म के तेरा नाम लिया गीत को भी कुछ इसी तरह बगैर कोरियोग्राफर के फिल्माया था, और इन्हीं सब खूबियों की बदौलत सुभाष घई को शोमैन का टैग मिला था। वैसे कर्ज सुभाष घई की ऐसी फिल्म थी जिसमें वे खुद भी नजर आए थे। अब सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि पैसा है पैसा गीत में एक मोटे इंसान की जरूरत थी, इसलिए सुभाष घई लास्ट मोमेंट तक ये सोचते रहे कि इसे कौन करेगा। लेकिन चीफ असिस्टेंट ने डिसाइड कर लिया कि सुभाष घई को इसे खुद करना होगा। बस इसके बाद इसी तरह अपनी फिल्मों के गीतों में नजर आना सुभाष घई की आदत बन गई। इसके अलावा एक बात यह भी कि कर्ज सुभाष घई की पहली ऐसी फिल्म थी जिसे बगैर शत्रुघ्न सिन्हा के बनाया गया था। इससे पहले आई कालीचरण, विश्वनाथ और गौतम गोविंदा जैसी सभी फिल्में सुभाष घई ने शत्रुघ्न सिन्हा के ही साथ बनाई थी, और इसलिए भी बनाई थी क्योंकि शत्रुघ्न सुभाष घई के दोस्तों में से एक थे। बस कुछ इस वजह से भी सुभाष घई ने कर्ज फिल्म का मुहूर्त क्लैपिंग शॉट उन्हीं के हाथों कराया था। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से एक बार चेकआउट कर सब्सक्राइब करें। दूसरे चैनल पर भी मैंने फिल्मों से जुड़ी वो बातें बताई जो कोई और नहीं बता सका। चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में है। कर्ज फिल्म से जुड़े कुछ और किस्सों की बात करें तो फिल्म ऐसे टाइम पर रिलीज हुई थी जब ऋषि कपूर की एक के बाद एक फिल्में बुरी तरह पिट रही थी। ऐसे में रिलीज से पहले उसी साल उनकी शादी भी हो चुकी थी। इस वजह से उनके फैन बेस में भी कमी आ गई थी। बस ऐसे में ऋषि कपूर को कर्ज फिल्म से उम्मीद थी कि ये फिल्म तो बॉक्स ऑफिस पर चमत्कार करेगी और हिट होगी, क्योंकि फिल्म में शानदार गीत संगीत और बेहतरीन स्टार कास्ट थी। लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि तब एक्शन फिल्मों का दौर था। इसलिए कर्ज फिल्म को केवल 20% ही ओपनिंग मिल पाई। जिसके बाद फिर रही सही कसर फिरोज खान और विनोद खन्ना की कुर्बानी ने पूरी कर दी, जिसका सीधा असर ऋषि कपूर की कर्ज फिल्म पर पड़ा, जो कुर्बानी की आंधी में बह गई। ऐसे में फिल्म को मिली सफलता से ऋषि कपूर तब काफी उदास रहने लगे थे, जबकि उस टाइम उनकी 4 फिल्मों की शूटिंग चल रही थी। लेकिन ऋषि कपूर का काम में मन नहीं लगता था। वे सेट पर जाते तो कैमरे का ठीक ढंग से सामना भी नहीं कर पाते थे, इसलिए वे ज्यादातर मेकअप रूम में ही जाकर बैठे रहते थे और वहां भी बैठकर थोड़ी थोड़ी देर में पानी मांगते रहते थे। ऐसे में पिता राज कपूर को भी उनकी सेहत की काफी फिक्र रहने लगी, इसलिए उन्होंने मनोचिकित्सक तक को बुला लिया था। वैसे सुभाष घई तो यहाँ तक बताते हैं कि ऋषि कपूर तब डिप्रेशन की वजह से हॉस्पिटल में भी भर्ती हुए थे, जिसके बाद हॉस्पिटल में ही रहकर वे परिवार वालों के सपोर्ट से ठीक हुए थे और एक बार फिर उठकर एक से बढ़कर एक फिल्में दी थी। वैसे कर्ज फिल्म जब रिलीज हुई तब उसमें दिखाए मंदिर को लेकर भी काफी इंटरेस्टिंग किस्सा जुड़ा है, क्योंकि उस जमाने में अक्सर लोग सोचते थे कि मंदिर कहीं न कहीं ऊटी में है,
जबकि असलियत ये थी कि सुभाष घई ने उस मंदिर का सेट मुंबई की फिल्म सिटी में एक सड़क पर लगाया था और एडिट कर उसे ऊटी की लोकेशन से जोड़ दिया था। बस इसीलिए ऊटी के टूरिस्ट ऑफिसर भी सुभाष घई से पूछने लगे थे कि ऊटी में कर्ज वाला मंदिर कहाँ है। तब सुभाष घई ने सच्चाई बताई तो ऑफिसर को भी कहना पड़ा कि टूरिस्ट मंदिर को लेकर अक्सर सवाल पूछते रहते हैं, इसलिए लगता अब उन्हें एक आर्टिफिशियल मंदिर बनाना होगा। फाइनली कर्ज फिल्म बेशक बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली, लेकिन इसका गीत संगीत सुपर डुपर हिट था और फिर इसी वजह से फिल्म फेयर में भी कर्ज फिल्म को मोस्टली अवार्ड गीत संगीत से रिलेटेड ही मिले थे। कर्ज फिल्म को 28वें फिल्म फेयर में कुल 6 नॉमिनेशन मिले थे, जो कि बेस्ट संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, ओम शांति ओम और दर्द दिल गीत के लिए बेस्ट गीतकार आनंद बख्शी को, बेस्ट मेल गायक मोहम्मद रफी और किशोर कुमार को और बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए सिमी ग्रेवाल को मिले थे। लेकिन इतने अवार्ड में से जीतने में कामयाब हुए थे केवल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ही, बाकियों को केवल नॉमिनेशन से संतोष करना पड़ा था। इसके अलावा एक बात और देखिए, मोहम्मद रफी को तब उस साल कर्ज फिल्म के अलावा 3 और नॉमिनेशन मिले थे, जो दोस्ताना सरगम और अब्दुल्ला फिल्म के लिए मिले थे, जबकि वे एक भी अवार्ड नहीं जीत पाए क्योंकि थोड़ी सी बेवफाई फिल्म में किशोरदा का गाया जा रहा है मुड़ के देखी सभी पर भारी पड़ गया। ओल्ड इज गोल्ड में कर्ज फिल्म पर हमारी ये पेशकश कैसी लगी नीचे कमेंट कर बताएं। अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।